हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी। एक हसीना थी, एक दीवाना था। ये है आपका स्टोरी नंबर 26 यानी एपिसोड नंबर। और चलिए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हमारी इस खूबसूरत सी कहानी में आगे क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद कार एक बड़े से बंगलो के बाहर आके रुकती है। राजवीर और झील कार से उतरते हैं। झील एकटक उस बंगलो को देखने लगती है। वो बंगलो बाहर से गोल्डन कलर का था और काफी बड़ा और आलीशान नजर आ रहा था। गार्डन एरिया भी था और साथ ही एक फाउंटेन भी था। राजवीर झील का हाथ पकड़कर, देखना हो गया हो तो चले जान। राजवीर की बातें सुनकर झील राजवीर को देखती है। झील सर हिलाते हुए चलो। राजवीर झील का हाथ पकड़कर ही उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर झील आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती है, क्योंकि बाहर से बंगलो जितना ब्राइट था अंदर से उतना ही डार्क है। पूरा बंगलो अंदर से ब्लैक थीम पर ही था। झील नजरें घुमाते हुए चारों तरफ देख रही थी। वहीं राजवीर एकटक झील को देखे जा रहा था। झील राजवीर की तरफ अपनी नजरें करते हुए, बाहर से ये कितना अलग है और अंदर का सीन ये सब इतना डार्क है वीर। राजवीर झील को कमर से पकड़ के, हाँ जान, क्योंकि अंधेरा मेरी पसंद है और अंधेरा मुझे ताकत देता है। यू नो व्हाट जान, अंधेरा मैं ही हूँ और मुझ में अंधेरा बसा है। बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में देखने लगता है। झील राजवीर की आंखों में देखते हुए, और मैं क्या हूँ वीर? झील का सवाल सुनकर राजवीर के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। राजवीर एविल स्माइल करते हुए, तुम मेरे अंधेरे की इकलौती रोशनी हो जान। तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत मेरे अंदर की बेहद काली ताकतों को मुझ पर हावी नहीं होने देती। पर ये भी तो तब तक है जान जब तक तुम मेरी रहोगी। झील बिना एक पल गवाए, मैं तुम्हारी ही रहूंगी वीर। झील की बात सुनकर राजवीर मुस्कुराता है और झील को गोद में उठाकर स्टेयर के ऊपर ले जाता है। राजवीर झील को एक बेडरूम में लेकर जाता है और बेड पर बैठा देता है। झील बेड पर बैठकर आसपास देखती है और पूरे बेडरूम की थीम भी ब्लैक ही थी। झील मुस्कुराते हुए, डार्क है पर मुझे पसंद है, क्योंकि ये तुम्हारी पसंद है वीर। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, मेरी पसंद तो मेरे सामने है जान। राजवीर की बातें सुनकर झील राजवीर को देखती है और ब्लश करते हुए नीचे देखने लगती है। झील को ब्लश करते देख राजवीर मुस्कुरा देता है। झील अपना गला साफ करते हुए, अच्छा मैं अभी आई वीर, बोलकर झील बेड से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है। झील के जाते ही राजवीर की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। राजवीर अपना एक हाथ उठाता है और घुमाता है। उसके ऐसा करते ही पूरे कमरे में एक लाइट ब्लू कलर की शील्ड सी देखने लगती है। राजवीर एक चुटकी बजाता है और वो शील्ड गायब हो जाती है। राजवीर खुद से ही, इंसान हो तुम जान, तुम्हारी जिंदगी की कीमत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं हर शील्ड तुम्हारे चारों तरफ खड़ी कर दूंगा, पर किसी बुरी ताकत को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। बोलते हुए राजवीर की आंखें लाल हो गई थीं। दूसरी ही तरफ झील के घर पर सब लोग न्यूज़ देख रहे थे। सब बिल्कुल ही शॉक थे, क्योंकि झील के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। वो बहुत खुश दिख रही थी। इनफैक्ट टीवी पर झील और राजवीर की ही न्यूज़ चल रही थी। आदर्श जी टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए, उसने मेरी बेटी पर कौन सा जादू किया है, वो इतनी खुश है। हमसे दूर रहकर झील खुश कैसे रह सकती है। मीरा जी आदर्श जी को देखते हुए, ज़रूर इस राजवीर ने ही कुछ किया होगा। वैसे भी रूह ने बताया था कि वो इंसान नहीं है। पता नहीं क्या जादू किया है मेरी फूल सी बच्ची पर। वहीं आदर्श और मीता से अलग रूह एकटक झील के चेहरे को देख रही थी। उसे कुछ अलग सा लग रहा था। रूह एक नज़र आदर्श और मीरा को देखकर अपने रूम में चली जाती है। अंदर जाते ही रूह अंगद को कॉल करती है। रूह ऑन कॉल, अंगद तुमने न्यूज़ देखी? दूसरी तरफ अंगद टीवी देखते हुए, देख ही रहा हूँ। ये राजवीर वही है ना
रूप बेचैनी से, हाँ अंगद, मुझे दी से मिलना है। कितने दिनों के बाद उन्हें देख रही हूँ, वो भी खुश। वो मुंबई में है। आई वॉन्ट टू मीट हर। अंगद कुछ सोचते हुए, रिलैक्स रू, मुझे भी झील से मिलना है, पर पहले पता करना होगा कि झील कहाँ रह रही है। रू रुंधी आवाज में, प्लीज जल्दी पता करो ना अंगद। अंगद गहरी सांस लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट क्राई, मैं पता कर लूंगा, ओके प्लीज रोना मत। अंगद की बात सुनकर रू के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। रू मुस्कुराते हुए, अच्छा बाबा, नहीं रोऊंगी, बाय बोलकर रू कॉल कट कर देती है। रू कॉल कट करके, तुम मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहते ना? पर क्या मतलब है इस बात का? वही अंगद फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए, कोई मतलब नहीं होगा। मेरे कंसर्न का ये कंसर्न सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरी दोस्त की बहन हो, उसके अलावा हमारे बीच कभी कुछ हो भी नहीं सकता, बोलकर अंगद फ़ोन पॉकेट में डालता है। रात का वक्त, झील डाइनिंग एरिया में थी। वो चेयर पर बैठी हुई थी। उसने एक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। झील के सामने खाने की एक प्लेट रखी हुई थी और साथ ही में टेबल पर खाना भी रखा था। झील प्लेट की तरफ देखते हुए, खाना तो वीर तब तक खाता नहीं जब वो इंसान होता ना। यार अभी तो वो खाएगा नहीं, इट मीन्स मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा, बोलते हुए झील का मुंह बन जाता है। तभी राजवीर झील का गाल खींचते हुए, तुम अकेले कहाँ हो जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा वीर। राजवीर की बातें सुनकर झील हैरानी से राजवीर को देखती है, क्योंकि राजवीर अभी यहाँ नहीं था और वो अचानक से आ गया। पर झील कुछ पूछती नहीं, क्योंकि उसे राजवीर की ताकतों का अंदाजा अच्छे से था। झील राजवीर को देखते हुए, तुम मुझे कंपनी देने के लिए यहीं बैठोगे वीर? राजवीर सिर हिलाते हुए, मैंने यही कहा था जान। राजवीर की बातें सुनकर झील के फेस पर स्माइल आ जाती है। दैट्स इट गाइस, आज के लिए ये स्टोरी यहीं तक। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे स्टोरी पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये स्टोरी क्यों और किस लिए अच्छी लग रही है। आपको इस स्टोरी का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए। एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।